प्राचीन नदी के पास एक छोटा सा गांव था जो एक बड़ी शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी पर निर्भर थे। वे उसमें नहाते थे, कपड़े धोते थे और सिंचाई के लिए पानी लेते थे। उन्हें लगता था कि नदी हमेशा एक जैसी रहेगी, शांत और प्रिडिक्टेबल। उसी गांव में एक बूढ़ा और अनुभवी मछुआरा रहता था जिसका नाम था धीरेन्द्र। धीरेन्द्र ने अपना पूरा जीवन नदी के किनारे बिताया था। वो जानता था कि नदी कभी एक जैसी नहीं रहती। उसका बहाव बदलता है, उसका पानी कम या फिर ज़्यादा होता है और कभी कभी वो अपना रास्ता भी बदल लेती है। धीरेन्द्र ने परिवर्तन की प्रकृति को गहराई से समझा था। गांव में एक युवा मछुआरा भी था जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत मेहनती था, लेकिन वो बदलाव को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि जीवन में सब कुछ स्थिर रहना चाहिए। जब भी नदी में कोई बदलाव आता, जैसे बहाव का तेज होना या फिर पानी का बढ़ना, चंचल परेशान हो जाता था और शिकायत करने लगता था। एक दिन भारी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि गांव के घाट और नावें बह गई। गांव वाले बहुत घबरा गए। चंचल तो बहुत ही चिंतित हो गया। अब हम क्या करेंगे? चंचल ने धीरेन्द्र से पूछा। नदी ने अपना रूप बदल लिया है। हम कैसे मछली पकड़ेंगे? हम कैसे नदी पार करेंगे? हमारा जीवन रुक गया है। धीरेन्द्र ने शांति से कहा, चंचल, नदी ने अपना स्वभाव नहीं बदला है, उसने बस अपना रूप बदला है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं उसी प्रकार नदियां भी बदलती हैं। यदि हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें दुख होगा। चंचल ने पूछा, लेकिन हम इस बदलाव का सामना कैसे करें? धीरेन्द्र ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक बड़ा पेड़ था जो अपनी जड़ों के बल पर मजबूत बहुत गर्व करता था। वो कहता था कि वो कभी भी हवा या फिर पानी से नहीं हिलेगा। लेकिन जब एक बड़ा तूफान आया तो उसने अपनी जड़ों को जमीन में और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। तूफान इतना तेज था कि पेड़ ही टूट गया। उसी तूफान में एक छोटा सा नरकट भी था। नरकट ने तूफान आने पर अपनी जड़ें नहीं पकड़ी, बल्कि वो हवा के साथ झुकता रहा। जब तूफान चला गया तो नरकट फिर से खड़ा हो गया, बिना किसी नुकसान के। धीरेन्द्र ने आगे कहा, जीवन भी इसी तरह है चंचल। यदि हम परिवर्तन का विरोध करेंगे तो हम टूट जाएंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ बहना सीख लेंगे तो हम अनुकूलन कर पाएंगे और जीवित रहेंगे। परिवर्तन से लड़ना व्यर्थ है, उसे स्वीकार करना और उसके साथ चलना ही बुद्धिमानी है। धीरेन्द्र ने चंचल को सिखाया कि कैसे बदले हुए बहाव से मछली पकड़ी जाए और कैसे बाढ़ के पानी में सुरक्षित रूप से नाव चलाई जाए। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे नए घाट बनाए जाएं और कैसे परिवर्तन के साथ जीना सीखा जाए। धीरेन्द्र ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर चुनौती को नए अवसर के रूप में देखा। धीरे धीरे चंचल ने धीरेन्द्र की बातों को समझना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका डर जो है वो केवल इस बात का था कि चीज़ें उसके नियंत्रण में नहीं थी। जब उसने बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। वो अब नदी के बदलते रूप से घबराता नहीं था, बल्कि उसमें भी अवसर खोजने लगा था। उसने सीखा कि जब नदी का बहाव तेज होता है तो कुछ खास तरह की मछलियाँ अधिक मिलती हैं, और जब पानी शांत होता है तो दूसरी तरह की। गाँव वालों ने भी धीरेन्द्र और चंचल से सीखा। उन्होंने मिलकर नए मजबूत घाट बनाए और नदी के बदलते मिजाज को देखते हुए अपनी नौकाओं में सुधार किया। गांव में अब डर की जगह अनुकूलन और लचीलेपन की भावना आ गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का एक अटल नियम है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। जब हम परिवर्तन को विरोध करते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसके साथ अनुकूलन करना सीख लेते हैं तो हम उससे भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की धाराएं हमेशा बदलती रहेंगी और हमें उनके साथ बहना सीखना ही चाहिए, ताकि हम अपनी यात्रा को शांति और बुद्धिमत्ता के साथ जारी रख सकें। नमो बुद्धाय।